भाजपा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल हमारे साथ है, बात करते हैं। सर, गुलाब चंद कटारिया जी असम के राज्यपाल बन गए हैं, तो अब कौन बीजेपी में प्रतिपक्ष बनेगा? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि राजस्थान के एक वरिष्ठ नेता को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। गुलाब जी आसाम के राज्यपाल बने हैं। राजस्थान का कार्यकर्ता गौरवान्वित महसूस कर रहा है। केंद्रीय नेतृत्व का आभार, प्रधानमंत्री जी का। रही बात नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बारे में निर्णय करना है और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में बहुत योग्यतम विधायक हैं जिन्हें नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया जाए तो जिम्मेदारी के साथ निभा सकते हैं। और अभी तो सदन में 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी भी मौजूद हैं। सर, बीजेपी की राजनीति क्या है? कभी आप वसुंधरा राजे के साथ, कभी आप पार्टी के साथ, तो सर क्या राजनीति है बीजेपी? देखिए, कभी वसुंधरा राजे जी के साथ और कभी पार्टी के साथ, ये तो सवाल ही नहीं है। वसुंधरा जी भी पार्टी के ही साथ है, हम सब पार्टी के साथ हैं। ये अलग अलग विषय कहाँ हैं? वसुंधरा जी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हम सब लोग पार्टी का काम कर रहे हैं और इसलिए ये सवाल ही नहीं है कि कभी वसुंधरा जी के साथ कभी पार्टी के साथ। हम सब लोग मिलकर पार्टी का काम कर रहे हैं और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस बारे में तमाम लोग चिंता कर रहे हैं। सर, शांति धारीवाल जी ने कोटा में खूब काम करवाया है, तो क्या सर जीत जाएंगे इस बार काम की वजह से? वो तीसरी बार मंत्री हैं, पहले 2 बार मंत्री रहे। हर बार विकास पुरुष का तमगा लगाने के लिए बहुत लालायित रहते हैं और दुनिया जानती है कि उस विकास में कितना भ्रष्टाचार छिपा हुआ होता है। मैंने तो 2013 में कहा था, एक पत्थर जेडीबी के सामने, एक पत्थर नवरंग होटल पर, खुद के मकान पर। और आज तो कितनी बुरी स्थिति कर दी उन्होंने, सारा शहर बेच दिया भाई। स्मार्ट सिटी के 2,500 करोड़ के पलीता लगा दिया। 50 साल कोटा शहर जा नहीं सकता, वहां तक कौड़ियों के दाम जमीनों को बेच रहे हैं। कौड़ियों के दाम, कोई रोकने वाला नहीं, न मीडिया बोलता, न कोई पब्लिक का व्यक्ति बोलता प्रहलाद गुंजल के अलावा। सारे शहर का सत्यानाश कर रहे हैं। 4 दिन बाद नगर निगम और यूआईटी दिवालिया घोषित हो जाएगी। यही हालात रही। इसी रफ्तार से मंत्री ने अगर एक एक जमीन को बेच दिया, नदी नाले सब छोटे कर करके बेच रहे। शहर में किसी चीज को कोई कोना कोना बच नहीं जाना चाहिए। फिर कल जब विकास की दरकार होगी, पैसे की जरूरत होगी, तो लैंड बैंक ही आधार है भाई, निगम और यूआईटी का, डेवलपमेंट का। लैंड बैंक आप सारा ही खत्म कर रहे हैं। 50 साल जहां कोटा नहीं जा रहा उसको आज खत्म कर रहे हैं औने पौने दामों। और इसलिए ये शांति धारीवाल कोटा के साथ अनजस्टिस कर रहे हैं। सारा शहर देख रहा है, मकसद एक है, लाओ खाओ कमाओ। मुख्यमंत्री कह चुके हैं, धारीवाल जी तो कमाते भी और खाते भी हैं। वो तो मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, उसमें मेरा वर्जन पहले भी आ गया। और इसलिए उनका भ्रष्टाचार, मैं नहीं कह रहा हूं, कलेक्टर ने कह दिया 50% अबव पर वर्क ऑर्डर के लिए पत्रावली आती है, मैं जस्टिफिकेशन मांग लेता हूं। मेरा तबादले का आदेश आता है, जस्टिफिकेशन नहीं आता। ये 50% अबव जा कहाँ रहा है? लोगों के आंखों के पट्टे थोड़ी बंधी हुई है भाई। सरकार की आंखों पे पट्टी बंदी हो सकती है, आम आदमी की आंखें खुली हुई है। पॉलिटिकल लोगों को 36 कैमरों से लोग देखते हैं। ये भ्रष्टाचार जो पराकाष्ठा पार हो रहा है, लोग दंड देंगे। धारीवाल जी को हर सूरत में हारना होगा और मैं तो चाहता हूं खुद चुनाव लड़े। कहां लल्लू पप्पू को आगे करने की चेष्टा कर रहे हैं, खुद चुनाव लड़े। गुर्जर किसको वोट देंगे सर इस बार? भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। पिछली बार बहुत जोर से उन्होंने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की उम्मीद में एक तरफा वोट दिया, उनका साथ विश्वासघात हुआ। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उनके साथ विश्वासघात किया और इसलिए कोई कारण नहीं बनता कि गुर्जर कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट होगा। तो सर, क्राइम की बात कर लेते हैं। सर, कोटा में आए दिन कई गोलीबारी हो जाती है, चाकूबाजी हो जाती है और सर आप लगातार बच्चों के सुसाइड के मामले भी सामने आते हैं। जैसे राजस्थान सरकार लगातार गाइडलाइन भी जारी कर रही है, गाइडलाइन के बाद भी सर बच्चे तो सुसाइड कर ही रहे हैं। देखिए, पहले मैं क्राइम की बात करूंगा। जहां तक क्राइम का सवाल है,
कोटा का क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं आप? सारे राजस्थान में अपराध का ग्राफ किस तेजी से बढ़ा है और बढ़ेगा क्यों नहीं? राजस्थान सरकार में गृह मंत्री के नाते एक प्रश्न का जवाब विधानसभा में दे और बलात्कारियों को मर्दानगी की संज्ञा देने की चेष्टा कर ले यहाँ का मंत्री धारीवाल जी। यहाँ तो बलात्कार इसलिए होते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। आखिर सरकार की डेप्थ क्या है, उसकी संवेदनशीलता क्या है? और ऐसा लगता है कि अपराध पर उसका नियंत्रण नहीं है, अपराध की उसको चिंता नहीं है। आम आदमी खौफ में जी रहा है राजस्थान भर का, और इसीलिए अपराधी निरंकुश है। सरकार अपराधियों पर लगाम लगाने की चेष्टा ही नहीं रखती। ये पूरे राजस्थान की स्थिति है। और जहां तक कोचिंग के बच्चों के सुसाइड का सवाल है, मैं समझता हूं बहुत चिंता का विषय है। इसको केवल सर्कुलर जारी करने से काम नहीं चलेगा, इस पर एक्शन होना चाहिए, कॉग्निजेंस होना चाहिए। और कोटा खाली हम ये कहलवा लें देश दुनिया के आने वाले नेताओं से कि ये मिनी भारत है, लेकिन रोज कोई न कोई बच्चा यहाँ सुसाइड करता है तो हमारे चेहरे पे कलंक लगता है, कोटा के माथे पे। ये बात सच है कि आज कोचिंग यहाँ की आजीविका का आधार बन गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कोई बच्चा अगर आत्महत्या करता है तो हमारे ऊपर ये दाग धब्बे लगते हैं। और इस बारे में यहाँ की सरकार को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जो शीर्ष पदों पर बैठे हैं, उनको कोई न कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, चिंता करनी चाहिए। मैं तो देखता हूँ किसी कोचिंग का बच्चा आत्महत्या करता है, कोचिंग के मालिक अभिभावकों से चर्चा करना तो उचित नहीं समझते। मोर्चरी तक जाकर सद्भावना संवेदना व्यक्त करने तक का भी उनके पास समय नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है सर। नहीं तो जो संस्थान वाले हैं ये जाके देखते हैं, नहीं बीजेपी जाती है नहीं कांग्रेस जाती है सर, न प्रशासन जाता है, कोई पूछता ही नहीं है सर। क्या लगातार बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? एक ऐसा परसेप्शन बना दिया कि बस कोटा में एक ट्रेन चल गया, ऐसा परसेप्शन बना दिया कि कोटा की आजीविका का और इकोनॉमिक का आधार अब कोचिंग ही है, इसलिए कोई बोलना नहीं चाहता कि कहीं हमारे बोलने से कोचिंगों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ जाए। और इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम रोज 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 किसी के घरों के चिराग को बुझते हुए अपनी आंखों से देखें और उस कलंक को कोटा शहर के माथे पर लगातार लगने दें। मैं समझता हूं कि अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि अवेयर नहीं है तो मुख्यमंत्री जी इस पर कॉग्निजेंस लें, अवेयरनेस बरतें, या फिर जिन स्टेटों के बच्चे मर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री पहल करें, भाई हमारे बच्चे मर रहे हैं, आखिर इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि आप अपने आप को कैरियर सिटी और कोचिंग सिटी और देश दुनिया में प्रचारित कर रहे हो। आपके परिणामों की भी रोज रोज अखबारों में बहुत प्रशंसा होती रहती है, लेकिन आप इस बारे में क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इस विषय में कोई न कोई गाइडलाइन बननी चाहिए। सर इसमें पुलिस प्रशासन भी खुलकर सामने नहीं आता है, वो भी अपने बचाव के चक्कर में मीडिया जब पुलिस अधिकारियों से सवाल करती है कि आंकड़े क्या हैं बच्चों, अपने बचाव में वो आंकड़े तक नहीं बताते सर। पुलिस भी मैंने कल कहा था ना आपको एक इंटरव्यू में कि धारीवाल जी के बेटे के सारे हॉस्टल तो 5 साल के लिए एलन ने किराए पे ले रखे हैं, एडवांस में किराया दे रखा है। क्या हिम्मत है धारीवाल जी की जो एलन के खिलाफ बोलेंगे? और यहां तो सरकार का मतलब धारीवाल जी तो प्रदर्शन तो ऐसा करते हैं कि मुख्यमंत्री के भी सारे बयान विधानसभा में वही देते हैं और मुख्यमंत्री के शैडो सीएम के रूप में काम कर रहे हैं। तो जो गिर पे बैठे वो क्या बोलेंगे भाई? क्या अपेक्षा की जा सकती है उनसे? सर धारीवाल जी मंत्री है यहाँ कोटा से, तो सर वो कई विकल्प परसों प्रोग्राम में भी सर कह रहे थे कि हम और हमारा रहेगा कि हम और आगे कोचिंग इंस्टीट्यूट को बढ़ाएं यहाँ। तो सर इस पे कोई बात नहीं करता, ना कांग्रेस करती ना बीजेपी करती कि बच्चे सुसाइड करें। इसमें हम आगे क्या करें कि बच्चों को ऐसा कदम नहीं उठाना पड़े? मुझे बहुत तकलीफ है। मीडिया का भी क्या नजरिया बन गया है और पॉलिटिकल लोगों का क्या नजरिया बन गया है। उन्हें सेंस ही नहीं है बात करने का। कोचिंग डेवलप करके क्या करना चाहते हैं? कोचिंग तो अपने आप डेवलप हो रहे हैं, लोग पैसा दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो फैकल्टी को पैसा दे रहे हैं, फैकल्टी मेहनत कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? जगह जगह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कोचिंग डेवलप कर रहे हैं। सरकार को अगर करना है तो सीतापुरा नवोदय विद्यालय की तरह 12th के साथ हर साल 30-32 बच्चे जो आईआईटी में जाते हैं, आप स्कूलों को सुधारने की बात करो ना। जो आपका मूल काम है वो तो हो नहीं रहा। आप कमर्शियल बातें कर रहे हो, चूंकि आपका नजरिया ही व्यवसायिक है, आप धंधेबाज आदमी हो, बाई चांस बाई एक्सीडेंट पॉलिटिक्स में हो। आप सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के नाते बात करो तो भैया स्कूलों की ऐसी दशा सुधारो,
कोचिंग की क्या सुधारेंगे आप? लोग पैसे देंगे और पढ़ेंगे, क्या लेना देना आपका? आप अपने स्कूलों को कोचिंगों से बेहतर एटमॉस्फेयर दो। सीतापुरा नवोदय विद्यालय तालेड़ा की तरह की 12th के साथ वहां से 30-32 बच्चे हर साल IIT में जाते हैं। आप ये काम करके दीजिए ना। हम कोचिंग का वो खोलेंगे और वो खोलेंगे और महंगी कीमतों पर प्लॉट बेच देंगे और सरकार का खजाना भर लेंगे, क्योंकि कोचिंग वालों के पास बेशुमार अथाह कमाई है। थोड़ा बहुत हिस्सा सरकार की भी आ जाएगा प्लॉट बेचने बाचने में। इससे ज्यादा क्या करने वाले हैं आप कोचिंगों को प्रमोट करने में? कि एक पर्टिकुलर जमीन का टुकड़ा उपलब्ध करा देंगे और वहां सुविधाएं दे देंगे, पानी बिजली सड़क की। कमाल है भाई। आपके पास लाखों हजारों स्कूल हैं, उनका स्ट्रक्चर है टीचर से, वहां से आप जनरेट करिए ना प्रतिभा को, उसमें सुधार करिए ना। उनका तो डब्बा गोल करते जा रहे हो और कोई पूछने वाला नहीं। मैं समझता हूं नैतिक रूप से इससे बड़ा पतन कोई दूसरा हो नहीं सकता। सर बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? अब ये तो केंद्रीय नेतृत्व तो तय करेगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले ही कहा ना कि एक परसेप्शन बन गया है कि कोचिंग कोटा की आजीविका का और इनकम का आधार बन गया है, तो कोई बोलना नहीं चाहता। जनरल परसेप्शन के खिलाफ बोलना दूर, उसका सम्मान करना चाहिए। आज राजस्थान का एक जनरल परसेप्शन है कि गहलोत राज को हटाना है, कांग्रेस को भगाना है, तो भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा जी को लाना होगा। ये फुटकर व्यक्ति का जो जमीन पर बैठकर सामान बेचता है, खरीदता है, लेमैन का एक जनरल परसेप्शन है। इस परसेप्शन का सम्मान मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व तो करेगा ही, और ये सबके समझ में होना चाहिए। जब एक बार जनरल परसेप्शन बनता है तो वो छुपता नहीं, शीर्ष तक को मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी होगी। बाकी निर्णय तो कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तो केंद्रीय नेतृत्व को ही करना, लेकिन राजनीति में जनरल परसेप्शन जो होता है उसका सम्मान तो सब लोगों को करना ही होता है। ये कोटा उत्तर से पूर्व विधायक हैं प्रहलाद गुंजल जी, जो कह रहे हैं कि केंद्र लेवल से करना होगा, बल्कि अगर राजस्थान में बीजेपी को लाना है तो वसुंधरा राजे का चेहरा सामने होगा ही। राजस्थान तक के लिए कोटा से